ये आज़ादी इतनी आसान नहीं है। इस आज़ादी के लिए ना जाने कितने महानायकों ने अपनी जान कुर्बान की है, और उसी के बाद तो आज भारत इतनी खुशी से, इतने धूमधाम से अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। नमस्कार, मैं दीपा राणा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया। इस वक्त हम गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मौजूद है और आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आज स्वतंत्रता दिवस का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है और यहाँ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी इस प्रोग्राम में मौजूद है और यहाँ पर कुछ छात्र हैं जो प्रस्तुति इनकी होने वाली है, उनसे हम बात करेंगे। कुछ बेटियां हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अंशु कुमारी। क्या प्रोग्राम है आपका भी? तेलंगाना सॉन्ग पे डांस कर। तेलंगाना सॉन्ग पे क्या सॉन्ग है वो? V6 बोनालू सॉन्ग का नाम है। अच्छा, गा के दिखाओगे? वो गाना मुझे याद नहीं है। याद नहीं है? डांस स्टेप याद है? नहीं है। अच्छा, आज क्या है? आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त को क्या हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ था। और क्या आप आज़ाद हैं? हाँ। चलिए, यहाँ पर टीचर्स हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता यादव। सुनीता जी, आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? क्या नाम है आपका? कुसुम यादव। कुसुम जी, आपके लिए आज़ादी क्या है? आज़ादी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आज हम हमारे जो वीर जो देशभक्त लोग थे जिन्होंने शहादत दी है, उनकी वजह से आज आज़ादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको हम याद करें। और ख़ासकर से 2 दिन जो हमारे बहुत ही महापर्व के रूप में मनाते हैं हम, और आज जो ये अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए हिंदुस्तानी होने पर। क्या आपको लगता है आज भारत का हर एक नागरिक, हर बेटी पूरी तरीके से आज़ाद हो पाई है? ऐसा तो नहीं कह सकते शायद। बहुत रिमोट एरियाज़ में ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों को ना तो बाहर निकलने की आज़ादी है, ना ही बोलने की आज़ादी है, ना ही पढ़ने की आज़ादी है। पूरी तरह से शायद हम कहीं ना कहीं मानसिक विचारों से ग्रस्त हैं, कुत्सित विचारों से ग्रस्त हैं, तो उनसे मुक्ति पाने की हमें ज़रूरत है। मानसिक आज़ादी अभी भी शायद हमारे देश को, हमारे समाज के कुछ लोगों को नहीं मिल पाई है और उन्हें ज़रूरत है खुद की सोच को आज़ाद करने की। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता यादव। सुनीता जी, क्या आपको लगता है कि आज भारत पूरी तरीके से आज़ाद है? नहीं, आज़ादी में क्या कमी है? अभी विकासशील है, मतलब विकसित नहीं हुआ है हमारा भारत देश। बहुत कमियां हैं, धीरे धीरे। क्या कमियां हैं? जैसे रोड वगैरह की, बसेस की, स्कूल में काफ़ी प्रॉब्लम है। क्या आप पूरी तरीके से खुद को आज़ाद मानते हैं? जब प्रॉपर ढंग से अच्छे से रोड वगैरह सब अच्छे बन जाएंगे, हर चीज़ का प्रबंध बहुत ही अच्छे से होगा, स्कूलों में हर चीज़ की फैसिलिटी होगी, सुविधाएं होंगी, तब आप आज़ाद। यहाँ पर सभी के आज़ादी के जो मायने हैं वो अलग अलग है। कोई कहता है कि हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं, तो कुछ कहते हैं कि आज भी हमारे देश की बेटियाँ पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हो पाई है। कुछ और लोगों से जानते हैं कि उनके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं। बच्चों से पूछा, टीचर से पूछा। अब हम जानते हैं पैरा एथलीट्स गोल्ड चैंपियन से देवऋषि जो हमारे साथ है। सर, आपके लिए आज़ादी क्या है? दरअसल हाँ, अलग अलग तरह की आज़ादियाँ होती हैं, और अगर आप मेरे स्टेट ऑफ माइंड की बात करें तो मेरे लिए और बाकी सारे जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे छोटे बच्चे हैं, आज़ादी तब है आपके लिए जब आप अपने मन से अपने आप को एक्सेप्ट करें और आप कुछ भी करने का हौसला रखें। आज़ादी तब है जब आप मन में ये ना सोचें कि आप नहीं कर सकते हो। आज़ादी एक तरह से आपके लिए तब है जब आप खुल के अपने आप को आगे दुनिया के सामने ला पाओ, अपनी प्रतिभा दिखा पाओ। अगर आप कुछ अपने मन में अगर आप ये मान के चल रहे हो कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, तो ये आप अपने दिमाग में ही अपने आप को एक बंदी बनाए हुए हो। जब तक आप खुल के सामने नहीं आओगे तब तक आप आज़ाद नहीं हो। और जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, मैं उनको सशत नमन करता हूँ। उन्होंने अपने मन से आज़ादी पाई, उन्होंने देश के लिए लड़ा। ये तभी मुमकिन हो पाया जब वो अपने मन में ये चीज़, अपने मन की बंदिशों को हटा के ये सोच पाए कि हमें देश के लिए करना है। असली आज़ादी आपकी स्टेट ऑफ माइंड पे है कि आप क्या करना चाहते हैं और आप कोई ना कोई बंदिश अपने दिमाग में ना रखें। जी बिल्कुल सही
सही कहा। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि उनके लिए आज़ादी के मायने क्या है। आपके लिए आज़ादी क्या है मैम? आज़ादी जो हम लोग एक आज़ादी का उत्सव मनाते हैं, मुझे लगता है आज़ादी वो है कि हमारे देश में पूरी तरह से लड़कियों की सुरक्षा, जब तक लड़कियां सुरक्षित नहीं हो जाती हैं तब तक हमें आज़ादी का मतलब समझ नहीं आएगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, तभी हमें आज़ादी मिलेगी। इसके अलावा हमें आज़ादी क्या आप मानते हैं कि आप पूरी तरीके से आज़ाद हैं? नहीं, हम नहीं मानते, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर मैं एक समाज सेविका हूँ और मेरा बेटा पैरा एथलीट है और मैं उसको कोचिंग देती हूँ। तो मुझे इतना पता है कि मेरे लिए कई बारी ऐसी ऐसी जगहों पर हम लोग जाते हैं जहाँ पर सेफ़ नहीं होता। तो जब तक हम सेफ़ नहीं हैं तब तक हम कैसे आज़ाद हैं? आज़ादी नहीं है, हमें डर है, हम सेफ़ नहीं हैं तो हम आज़ाद कैसे हो सकते हैं? कुछ और लोगों से भी जानेंगे कि उनके लिए आज़ादी क्या है। जब तक हम एकदम सुरक्षित अपने आप को न महसूस करें, हर जगह रात में निकल रहे हैं, दिन में निकल रहे हैं, हमारे पास कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, तब हम आज़ाद हैं। हाँ, अगर हम रात में निकल रहे हैं, टेंशन है कोई कुछ कर देगा या कुछ है, लड़कियां हमारे देश की बाहर निकलती हैं, उनको डर रहता है, रोज़ कुछ न कुछ सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। जब तक ये सब ख़त्म नहीं होगा तब तक हम आज़ाद कहाँ हैं? पूरी तरीके से आज़ादी पाने के लिए और क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? मैम, सबसे पहले तो प्रशासन जिस हिसाब से काम कर रही है इसको और थोड़ा सा तगड़ा होना चाहिए, जिससे हम लोग एकदम सुरक्षित रहें, कहीं भी निकलने में कोई डर न लगे। अगर वो हो जाए तो हम आज़ाद हैं। आज पूरा हिंदुस्तान आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है और जिस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज भी हम पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज भी हमारी सोच, हमारी मानसिकता कहीं ना कहीं बंधी हुई है। हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है कन्या भ्रूण हत्या से, हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है पर्दा प्रथा से, हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है दहेज प्रथा से, हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है भ्रष्टाचार से। और ना जाने अभी हमें अपने दिमाग से और अपनी मानसिकता से आज़ाद होने की बेहद ज़रूरत है। तो अपनी मानसिकता को आज़ाद करने के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए सिर्फ रिपोर्टर्स इंडिया।